देखो इतना बड़ा गुना भाग देख के एग्जाम में गुना मत करने लग जाना। अगर 0.2 को a मानोगे तो यहाँ 0.2 3 बार है तो ये a क्यूब नजर आएगा, और 0.06 को कोई b माने अगर तो ये b क्यूब नजर आएगा क्योंकि ये भी 3 बार है। और a क्यूब गुना b क्यूब क्या होता है, तो ab का होल क्यूब होता है, ये तो सभी को पता है। तो भाई इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 0.06 का होल क्यूब। और डिवाइड में क्या है, 0.12 3 बार है, मतलब 0.12 का होल क्यूब नीचे नजर आएगा। अब देखो ऊपर गुना करोगे तो ये नजर आएगा कितना, 0.012। 3 अंक पे दशमलव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है और यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, तो कुल 3 अंक बाद दशमलव हो गया। और बटा में क्या है, 0.12 और इस पूरे का होल क्यूब। अब देखो ऊपर 3 अंक पर दशमलव है, नीचे 2 अंक पर है, अगर हटाओगे तो नीचे एक 10 निकल के आएगा, और 12 से 12 तो कट ही गया, ये क्या बचा 1/10, और 1/10 का क्यूब क्या होता है 0.001, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आप लोग को कम कैलकुलेशन में इसको सॉल्व करना बताया जा सके। देखो ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये रूट इस तरफ जाके स्क्वायर बनेगा और फिर बाद में ये 75.24 आके घटेगा, मतलब x का मान कैसे मिलेगा, तो 8.71 का वर्ग करना है और इसमें से घटाना है 75.24। अब देखो इतना करने में तो काफी टाइम लगेगा, तो हम लोग केवल 8.7 का वर्ग करेंगे, और ये बहुत आसान है करना, क्योंकि देखो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 सते 49 का 9, बाकी बचा 4। 8 सते 56 का दुगना करो, मतलब 112, और बाकी 4 था तो 112 4 116 हो गया, 116 का 6 और बाकी बचा 11। 8 का वर्ग होता है 64 और 11 हो जाएगा 75, और 2 अंक पर यहाँ पर दशमलव आएगा। अब देखो 75 दशमलव कुछ में से ये 75 दशमलव कुछ घटेगा, तो अगला अंक दशमलव के पहले वाला अंक हमेशा 0 पॉइंट मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब आप कहेंगे सर 0.69 में से 0.24 घटाएंगे तब तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो भाई इसके पीछे का 1 भी तो हम लोग छोड़ दिए थे, तो चूंकि अप्रॉक्स वैल्यू लिया गया है इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा नहीं, लेकिन आप ये पकड़ सकते हैं कि पहला अंक जो है 0 से शुरू होगा। इसको सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर कितना है, रूट अंडर में 196 पे डबल जीरो, तो भाई 196 का वर्गमूल तो 14 होता है, और इसके बगल में 2 जीरो है तो आधा कर दो 2 का, मतलब 1 जीरो यहाँ बगल में आ जाएगा, तो 140 हो गया। अब दशमलव वाला है 0.0196, तो फिर 196 का वर्गमूल तो 14 ही होता है, यहाँ दशमलव के पीछे 4 अंक है, तो 4 का आधा कितना होता है 2, मतलब वर्गमूल होने के बाद 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, तो 0.14 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 196 जो है उसका वर्गमूल 14 होगा, और दशमलव के पीछे टोटल कितने हैं 8 अंक है, तो 4 अंक नजर आना चाहिए दशमलव के बाद वर्गमूल होने पर। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 140.14 और 0.0014 इसी को जोड़ना है, तो भाई ये जुड़ के क्या नजर आएगा 140.1414, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बेहद आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है x बटा रूट 128 बराबर रूट 162 बटा एक्स, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या नजर आने लगेगा, रूट अंडर 128 गुना रूट अंडर 162। अब देखो रूट 128 में अगर 128 को 2 से भाग लगाओगे तो क्या नजर आएगा 64 गुना 2, मतलब रूट अंडर 64 गुना 2 हो गया, गुना 162 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो क्या नजर आएगा 81 गुना 2। अब देखो रूट 64 का मान होता है 8, तो ये 8 रूट 2 हो गया, रूट 81 का मान होता है 9, तो ये 9 रूट 2 हो गया। ये सारा कुछ एक्स स्क्वायर का मान है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर क्या नजर आने लगा भाई 9 अठे 72, और रूट 2 गुना रूट 2 कितना होता है 2, तो 72 गुना 144, तो भाई एक्स का मान जरूर क्या हो जाना चाहिए 144 का वर्गमूल, मतलब कि 12। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।